प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का सॉल्यूशन और जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं और इसमें हम कवर करेंगे पूरे चैप्टर को। और अब आपको इस प्लेटफॉर्म पर 10th क्लास के मैथ का पूरा सॉल्यूशन और विदाउट ट्रिक मतलब पूरा सॉल्यूशन विद ट्रिक मिलेगा, जिसको आप बड़ी आसानी से करना सीखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। और आइए हम शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर। और आपका ये NCERT बेस है और मैथ की ये अरिहंत वाली बुक है, इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको करके देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखिए, ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी इस चैप्टर में पहला पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। ये सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे हम भाज्य संख्याएं की। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, यानी अपने आप से तो कटती हैं लेकिन साथ में अन्य दूसरी संख्याओं से भी कटती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये सभी 2 से कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे। और तो इस तरह की संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब इसके बाद देखिए, बात करेंगे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है संख्या 1 न तो भाज्य और न अभाज्य संख्या है। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितनी होती है? 2 होती है। केवल 2 ही समअभाज्य संख्या है। क्या है? केवल 2 ही समअभाज्य संख्या है। और इसके बाद है सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 तथा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होती है? 4, और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या होती है? 9। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड एक और वह संख्या स्वयं होती है। जैसे कि अगर हम 3 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 into 1 या 1 into 3। तो एक तो 1 हो गया और एक स्वयं वही संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम, देखिएगा, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए दोनों संख्याओं व उनके लासा व मासापा के बीच संबंध। अब इसमें देखिएगा एक फॉर्मूला बनता है कि जैसे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम क्वेश्चंस को करेंगे इसी चैप्टर में। और लास्ट पॉइंट है इसका कि किन्हीं 3 धनात्मक पूर्णांक a, b, c के लिए तीनों संख्याओं मासा व लासा के बीच संबंध क्या होता है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमें मासा निकालना है किसका? a, b, c तीनों संख्याओं का मासा निकालना है तो वहां पर पहले हम तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लासा निकाल लेंगे तीनों संख्याओं का, उसको भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे फिर हम AB का लासा निकालेंगे, फिर VC का निकालेंगे और फिर CA का निकालेंगे और दोनों को रख करके हम सॉल्यूशन कर देंगे तो हमें मासा प्राप्त हो जाएगा। यही काम हम लासा निकालने में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट
जो आपके इस चैप्टर में काम आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 और इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखिए। कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनको वो क्या कराएगा, गुणनखंड वृक्ष बनवाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली संख्या की। पहली संख्या हमारी क्या दी हुई है, 28। इसका हमें वृक्ष बनाना है। तो देखिएगा 28 इसका वृक्ष बनाना, तो इसको हम इस तरह से एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और अब इस संख्या को हमें तोड़ना है दो पार्ट में। तो इसके देखिएगा दो फैक्टर करेंगे हम। तो दो फैक्टर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो देखिए 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी इसके दो शाखाएं 28 की 28 एक वृक्ष हो गया, उसकी ये दो शाखाएं हो गई। अब हम देखेंगे इस 14 की शाखाएं भी हो सकती हैं, तो इसको हम 2 से ही ले लेंगे। 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 28 है उसका वृक्ष निकल के इतना आ गया। अब क्या करना है हमें, दूसरा 4095, ये आपका सेकंड है 4095। तो इसको हम लिख लेंगे 4095। अब प्यारे बच्चों इसका हमें गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 2। क्या 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। क्या 3 से ये कटेगा, अगर हम इसको इनका सम देख लें और 3 से डिवाइड हो जाए वो 3 से कट जाएगा। जैसे 9 5 14 14 और 4 18, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो एक तो इसका फैक्टर 3 होगा। अब 3 से जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिएगा 3 एकम 3, बचा 1 10 हो गए, 3 3 9, बचा 1 19, 3 18, बचा 1 3 5 15। तो कितना हो गया, ये 13 65 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर काटेंगे। तो देखिए पहला फैक्टर इसका, अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारा कितनी संख्या से कट रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि 2 से, तो 2 से नहीं कट रहा, फिर इसको हम 3 से काट के देखेंगे। तो 3 चौक 12, बचा 1, 3 5 15 और 3 5 15। तो कहने का मतलब ये दूसरा टॉपिक ही हमारा कट गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अगले भाग को। तो देखिएगा इसका अगला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, अगले पार्ट में हम देखेंगे इसको 5 से काट के देखते हैं, क्योंकि 3 से तो ये कटेगा नहीं। तो 5 से काटेंगे तो 5 ने 45 और 5 एकम 5, यानी कि ये हमारा 91 बार कटा। अब 91 को फिर हम काट के देखते हैं। तो देखिए 91 को फिर देखेंगे तो इसके दो पार्ट मिलेंगे हमें, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 91 है तो 7 से कटेगा हमारा, 7 एकम 7 और 7 21। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 4095 था उसका वृक्ष, उसकी दो शाखाएं टूटी, एक 3 और एक 1365 में। 1365 की फिर दो शाखाएं टूटी 3 और 455 में। 455 की दो शाखाएं फिर टूटी 5 और 91 में, और 91 की दो शाखाएं 7 और 13 में टूट गई। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिएगा, 1470।
तो 1470 को क्या करना है, हमें गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा इसके पार्ट करके, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। देखिए पहला पार्ट में हम इसको 2 से काट के देखते हैं। सबसे पहले 2 से, तो 2 से काटेंगे, देखिएगा तो 2 7 14 और 2 7 14 हो गया। और देखिए बचा यहाँ पे 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो कितना हो गया, ये 735 हो गया। अब हम देखेंगे कि 735 हमारा कितने में टूटता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 735 है हमारा, लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा, तो ये 5 से कटेगा या 3 से कटेगा। तो पहले हम 3 से काट के देख ले रहे हैं। तो 3 से 3 2 जा 6 बचा 1, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 245 हो गया। अब 245 को फिर हम देखेंगे काट के कि 245 हमारा कितने में कट रहा है। बस यही वृक्ष होता है गुणनखंड का। तो देखिए अब 245 है, जाहिर सी बात है कि हमारा ये देखो 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 ने 45, यानी कि 49 बार कट गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि फिर ये क्या संख्या कट रही है हमारी। तो जी बिल्कुल ये कट रही है, इसकी 2 शाखाएं और बन जाएंगी, वो क्या, 7 और 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1470 था, उसकी 2 शाखाएं बनी, 2 और 735, 735 की 2 शाखाएं बनी, 3 और 245, और 245 की 2 शाखाएं बनी 5 और 49, और 49 की 2 शाखाएं बनी 7 और 7। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बचा आपका फोर्थ वाला, देखिएगा फोर्थ में ये क्या कह रहा है कि 72 को गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखिए। तो 72 को हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 3 6 और 2 12, 36 बार कटा। इसको कहने का मतलब ये, पहले हम इसको बड़ा कोष्टक थोड़ा बना लेते हैं। हम 2 से काट के देखेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 बचा 1 2 12। अब देखेंगे हम कि 36 हमारा कितने में कट रहा है। तो फिर इसको 2 से देखेंगे, 2 से देखेंगे तो ये कटेगा 18 बार। फिर इसको 2 से देखेंगे, तो 2 से देखेंगे तो इसके 2 शाखाएं मिलेंगी हमें, कितनी, 2 और 9, कितनी मिलेंगी, 2 और 9। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या 9 की भी 2 शाखाएं टूट सकती हैं। जी हाँ, 9 की भी 2 शाखाएं टूट सकती हैं। वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 3 और 3। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो दिया हुआ था कि हमें गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखना है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात करो। आपको क्या करना है, जो ये ब्रैकेट दिए हुए हैं खाली, तो खाली डिब्बों को तुम्हें भरना है। तो सबसे पहले अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे इनको भरना, हम नीचे से चलेंगे। जब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आंसर किया था उसमें हम ऊपर से चले थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम नीचे से चलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा ये 3 है, ये 2 है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ। अब 6 का 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। अब 30 का 5 में करेंगे तो 5 या 15 यानी
50 आ जाएगा। तो पहला ट्री हमारा पूरा हुआ। अब देखेंगे दूसरा, देखिए इधर से चलेंगे तो 7 या 21 आएगा और 21 का 2 में गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 आ जाएगा। तो दूसरा ट्री भी हमारा तैयार हुआ। अब बात करेंगे हम तीसरे ट्री की। तो अब तीसरे ट्री में देखिएगा, इस ट्री में 13 दिया हुआ है और यहाँ खाली डिब्बा है। सिर्फ खाली डिब्बे को ही तो भरना है हम, लेकिन यहाँ पर कितना दे रहा है, ये 39। तो 13 तिया 39, 39 दूनी 78 और 78 दूनी 156। तो ये तीसरा वाला भी हमारा आसानी से हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन की। और फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है और ये 371 दिया हुआ है और 7 के साथ एक ये खाली डिब्बा है। तो इस खाली डिब्बे को हमें भरना है। तो हम ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसका 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 371 आ जाए। तो देख रहे हैं हम 53 का 7 के साथ गुणा करके देखें तो 7 21 का 1 हासिल 2 और 7 पंजे 35 और 2 37, 371 यानी 371 हमें मिलेगा। अगर यहाँ पर हम 53 लिख देंगे तो 53 सत्ते 371 और 371 पंजे 1855 और 1855 का 3 बार पढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ लिख देंगे 1855 और 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 5 15, 3 5 15 हासिल 1 और 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, कितना 55 65 आ गया। कितना 55 65। अब 55 65 का दूना करना है हमें। तो यहाँ देखिएगा 55 और 65 इनका दूना करना है। तो 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो ये हो गया हमारा 111 30, 111 30। तो प्यारे बच्चों इस तरह से अगर खाली डिब्बे दिए हो तो भी आप उस ट्री को भर सकते हैं, उसकी शाखाओं को भर सकते हैं। और अगर संख्या से गुणनखंड वृक्ष बनाना हो तो उससे पहले मैंने करा ही दिया है। अरे बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखिए। आपको क्या बनाना है, वही गुणनखंड वृक्ष बनाना है। किसका, 468 का, 420 का, 1008 का और 735 का। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले और दूसरे में मैंने आपको वृक्ष बनाना सिखा दिया था। तो ये आपके लिए HW हो गया। ठीक है, इसको आप अपने होमवर्क में करेंगे। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में देखेंगे। ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। कौन कौन से, 945, 650, 2644, 7325 और 20570 और 87,449 तो दो संख्याओं को यानी पहली वाली को लास्ट वाली संख्याओं को हम आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख करके दिखा रहे हैं। बाकी की संख्याओं को आप SW में करेंगे और इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखिएगा पहला ये 945 है। तो 945 को हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब देखिए इनका हम 3 टाइम्स कर लेंगे और 5 इंटू 7। अब इसका जब हम गुणा करके देखेंगे, ये हमारे देखो लास्ट में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो हम इसको काटते हुए देखते चले गए कितना हुआ, पहले 3 से कटा फिर 3 से कटा। वही करना क्या है, आपको गुणनखंड वृक्ष बना लेना है और उससे फिर इसको लिख देना है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक बार पुनः उसी गुणनखंड वृक्ष को बना के
दिखा रहा हूं और उसी से आप इसको कर लेंगे। देखिएगा कैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 945 था हमारा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इसकी दो शाखाएं लेंगे, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। अब इसको देखिए हम काटना स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है। और भाग टूटेगी बिंदी, और क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, तो 315 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 315 को फिर हम काट के देखेंगे, तो 315 के जब फैक्टर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये फिर 3 से कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको फिर काट के देखेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, यहां पर क्या कर देंगे, अब देखिएगा फिर इसको 105 को फिर काट के देखेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये फिर 3 से कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये 3 3 जा 9, बचा 1, 3 5 जा, अब इसको फिर 35 को हम काट के देखेंगे तो 5 और ये 7 टाइम्स कटेगा। अब हमें जो इसके फैक्टर मिले, प्राइम फैक्टर क्या मिले, वो मिले हमें, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, इधर वाले 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 और मल्टीप्लाइड 7, तो कहने का मतलब ये हो गए हमारे अभाज्य गुणन यानी प्राइम फैक्टर हो गए। इसी तरह से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखिए एक संख्या को हम और करके दिखा देते हैं, लास्ट वाली को, बाकी की क्या आप करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इसको हम 900 कितनी है हमारी, 874944, और इसके हमें प्राइम फैक्टर काटने हैं, तो सबसे पहले दो शाखा इसकी ले लो, तो देखिए क्या करेंगे, 2 से काट के देखेंगे हम, 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 7 14 और 2 दूनी 4, ये हमारा इतना कट गया। और फिर इसको देखेंगे हम, देखिएगा 2 से काट के, 2 से फिर काट के देखेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14 और 2 तिया 6 और 2 छंग 12, फिर हमारा ये कट गया। अब इसको फिर देखते हैं, फिर ये 2 से कट जाएगा, जब ये 2 से कटेगा तो देखिए कितना आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 ने 18, 2 तिया 6 और 2 छंग 12 और 2 8 16, फिर ये कट गया। इसको हम फिर काट के देखेंगे तो फिर हमारा ये 2 से कट जाएगा, 2 से फिर इसको जब हम काटेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी हमारी, 2 ने 18, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर ये फिर हमारा 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम इसके वृक्ष बनाते चलेंगे, वृक्ष बनाते चलेंगे, 2 चौक 8 बचा 1, 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा। हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो जब प्राइम फैक्टर बनाओगे तो इसके आगे देखिएगा क्या बन के आ जाएगा, 2 की पावर 6 इससे कटेगा, 2 की पावर 6 और 3 से 2 बार कटेगा, 3 से ये 2 बार कटेगा और ये 7 से भी 2 बार कटेगा, और लास्ट में जो हमारी संख्या बचेगी वो हमारी आ जाएगी 31।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अभाज्य गुणनखंड इसके तो ये आ गए और इसके ये आ गए। इसी तरह से आप इसको आगे भी कर सकते हैं, तो आगे कर लेंगे बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।